आरव सुबह सुबह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जाने लगा। आरव रोज लकड़ियां तोड़कर लाता और गांव में जाकर बेचता। जो भी थोड़े पैसे मिलते उससे जैसे तैसे अपना पेट भरता। उस दिन जब आरव लकड़ी काटने गया, उसने देखा कि बहुत सारे पेड़ पहले से ही कटे हुए हैं। अरे यह क्या? लगता है आज अर्जुन मुझसे पहले आकर लकड़ियां तोड़कर चला गया। वैसे भी अर्जुन को तो मुझसे ज्यादा लकड़ियों की जरूरत होती है, इसीलिए आया होगा। चलो अब जंगल के और अंदर जाना होगा। आरव और अंदर चला गया। उसने देखा कि बीच जंगल में बहुत से पेड़ थे। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे पेड़ हैं। अगले 2 महीनों तक भी रोज लकड़ियां काटूं तो भी कम नहीं पड़ेंगी। आरव ने पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई। तभी उसने देखा कि ऊपर एक मादा लंगूर अपने नवजात बच्चे के साथ उस पेड़ पर बैठकर फल खा रही थी। वह लंगूरनी इतनी प्यार से अपने बच्चे को पकड़कर बैठी थी कि उनका स्नेह देखकर आरव रुक गया। यह क्या करने जा रहा था मैं? अगर मैंने यह पेड़ काट दिया तो मां लंगूरनी और उसके बच्चे का घर टूट जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। शायद इस पेड़ पर बहुत सारे फल हैं, इसीलिए यह लंगूरनी यहां रहती होगी। चलो, मैं कोई ऐसा पेड़ काटता हूं जिस पर किसी जानवर या पक्षी का घर ना हो। आरव और आगे चला गया। अपनी जरूरत के अनुसार लकड़ियां काटी और उन्हें बेचने चला गया। ऐसे ही दिन बीतते रहे। आरव रोज उस लंगूरनी और उसके बच्चे को देखता। कभी कभी वह उन्हें खिलाने के लिए घर से रोटी भी ले आता। एक दिन जब आरव लकड़ी काटने गया, तब उसने देखा अर्जुन उसी पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहा था जिस पर वह लंगूरनी रहती थी। अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? ये कैसा सवाल है? लकड़ी काट रहा हूँ, दिखाई नहीं देता? देख रहा हूं, लेकिन इस पेड़ की लकड़ी क्यों काट रहे हो? देखो, ऊपर लंगूरनी का घर है, उसका बच्चा भी है। तो क्या हुआ? वो किसी और पेड़ पर चली जाएगी। इतने सारे पेड़ हैं। लेकिन कुछ नहीं। निकल जा यहाँ से और सुन, इस पेड़ को पूरा मैं ही काटूंगा। और अगर तुझे कुछ चाहिए तो कहीं और चला जा, नहीं तो यह कुल्हाड़ी तुझ पर चलने में देर नहीं लगेगी। अर्जुन पेड़ काटने लगा। बेचारा आरव चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया और आगे चला गया। दोपहर के समय जब आरव लौट रहा था, तब उसने देखा कि पेड़ पूरी तरह से कट चुका था। नीचे लंगूरनी मरी पड़ी थी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा शायद बच्चा भी मर गया है। लेकिन जब वह पास गया तो देखा कि मरी हुई लंगूरनी ने अपने बच्चे को अपनी गोद में सुरक्षित रखा था। हे भगवान, यह मां मरते वक्त भी अपने बच्चे को बचा गई। आरव ने गड्ढा खोदकर लंगूरनी का अंतिम संस्कार किया और बच्चे को अपनी गोद में उठाकर घर ले आया। अब वह बच्चे को अपने छोटे भाई की तरह पालने लगा। एक दिन फिर जंगल में अर्जुन मिला। क्यों आरव, सुना है तूने बंदर पाल रखा है। खुद का पेट नहीं भरता, उसे क्या खिलाएगा? वो वही बच्चा है अर्जुन, जिसकी मां की तुम हत्यारे हो। मैंने तुम्हें रोका था, लेकिन तुमने बात नहीं मानी। इंसानियत के नाते मैं इसे ले आया, नहीं तो जंगल में मर जाता। तू मुझे मत सिखा आरव। जब तूने कुल्हाड़ी पकड़ी थी, मैं उससे पहले से पेड़ काट रहा हूँ। अब फिर से मुझे टोकने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। अर्जुन ने आरव को पीटा और गांव से निकालने की धमकी दी। बेचारा आरव घर आया और अपने छोटे दोस्त से कहा, चलो दोस्त, अब हमें यह गांव छोड़ना होगा। हम अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। आरव और उसका बंदर जंगल जंगल भटकते रहे, काम की तलाश में दर दर घूमते। एक दिन वे एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ गए। तभी वहां एक साधु आए। प्रणाम बाबा। कल्याण हो पुत्र। तुम इस बंदर को साथ क्यों लिए फिर रहे हो? बाबा, इसकी मां मर चुकी है। अब इसका कोई नहीं है। मैं ही इसका परिवार हूं। तुम्हारा हृदय बड़ा कोमल है। मेरे आश्रम में मेरे कुछ शिष्य रहते हैं, तुम चाहो तो वहां रहो। आरव राजी हो गया।
वो आश्रम में साधु परमहंस बाबा के साथ रहने लगा। आश्रम में एक और शिष्य था, धवल, जो आरव से जलता था। एक दिन धवल को आरव का बंदर उसके फल खा गया। इस बंदर को अभी निकालो आश्रम से। भैया माफ कीजिए, मैं और फल ला दूंगा, लेकिन इसे मैं नहीं छोड़ सकता। धवल ने बाबा से शिकायत की, लेकिन बाबा ने आरव का पक्ष लिया। कुछ दिनों बाद राजा विक्रमदेव ने बाबा को राजमहल बुलाया। 2 दिन बाद राजा खुद आश्रम आए। महारानी का नवलखा हार खो गया था। उन्होंने सबकी तलाशी ली। हार आरव की झोली में मिला। आरव, मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने कुछ नहीं किया बाबा। राजा के सैनिक उसे ले जाने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, रुको, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। सबने देखा, बंदर बोल रहा था, इसने चोरी नहीं की। धवल ने जानबूझकर हार इसकी झोली में डाला था। धवल पकड़ा गया, अपना जुर्म कबूल किया। राजा ने आरव से कहा, तुम और तुम्हारा यह दोस्त हमारे राज्य के गुप्तचर बनो। इस बंदर पर कोई शक नहीं करेगा। आरव और उसका बंदर राज्य के पहले विशेष गुप्तचर बन गए। एक सच्चा इंसान और उसके वफादार साथी की यह कहानी पूरे राज्य में मिसाल बन गई। आप सभी को कहानी पसंद आया है तो आप लाइक जरूर करें, सारांश टोन्स सब्सक्राइब जरूर करें।